हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है खुदा पे यकीन करके तो देखो, बाय पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी बयान। तो देखते हैं इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या नया मिलता है जानने को कि कैसे सब कुछ क्या होता है क्या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ईमान और यकीन हासिल हो तो फिर दुआ करें अल्लाह उस पर इस्तकामत अता फरमाए, फिर उस पर डट जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात का खौफ नहीं करता कि मेरी उम्मत कमज़ोर हो जाएगी, इस बात का डर नहीं कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ना ये खौफ है कि भूखी मरेगी। हुजूर किस बात का खौफ है? तो नबी पाक ने फरमाया खौफ ये है कि इनका यकीन कमज़ोर हो जाएगा। याद रखें, अगर एतबार ना हो तो घर नहीं चलता, तो अगर अल्लाह रसूल पर यकीन कामिल ना हो तो फिर बंदा मस्जिद नहीं आ सकता, फिर उसका दीन नहीं चलता, फिर उसके लिए मुश्किल है नमाज, फिर उसके लिए मुश्किल है राह खुदा में खर्च करना। मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा कर कि या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे। जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूं करता हूं। और ये भी ना देखा करें भाई ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा। वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय है, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं? डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ए मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो साम सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा। बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था माँ का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। का मूसा लिकौमी ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इतनी असाकल हाजर, मारो पत्थर पे डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए।
तू ले तो ला, अल्लाह करता है। अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोज ही दूंगा, कहता है सोचता हूँ। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता है देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है अल्लाह के पैगंबर का डंडा। और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया, फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है, जब इंसान को ये इंशराह सदर हो जाता है कि मेरी निजात खुदा के हुक्म में है और रसूलुल्लाह के कदमों में है, जब उसे ये इंशराह हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ आता है। गौर कीजिए क्या जुमला कह दिया मैंने। फिर उसे नमाज का फिर उसे नमाज बोझ नहीं, बल्कि नमाज ना पढ़े तो उस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद उसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है। जब यकीन की दौलत नसीब होती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पे डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना, ये देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बहाने ही ले, अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब किसी ने कलिमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट गए, खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गम न करना, खौफ न खाना, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचे कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चले। डट जाए, कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी या दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने उसकी इताअत में रहना। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज किया करो ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें
यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा। मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया मांग के लो। कमजोर ईमान वाला शख्स किसी काम का नहीं होता। जिस आदमी के ज़हन में शक का बीज एक दफा जन्म लेता है, वो आदमी तो गुलाम से बदतर है। बेकैफ सजदा, रूठी रूठी सी इबादत, उसकी जिंदगी कैफियत से खाली है। जिस शख्स को पता चल जाए ना लोग मेरे मुखालफ हैं, उसका तो सज्जन रहता ही कोई नहीं। असल बात ये होती है कि यहाँ सोच बैठा है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, यहाँ मुखालफत यहाँ बैठ गई है। दो बंदे बातें कर रहे हैं तो परेशान है, मेरे खिलाफ ही लगे हुए हैं, मेरी ही बात हो रही है। क्योंकि असल तकलीफ कहाँ है? और अगर यहाँ यकीन कामिल हो गया ना कि सारे मुझसे प्यार ही करते हैं, तो फिर दो बंदों को बात करता देखेंगे तो यही सोचेगा मेरी तारीफें कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मतलब सुन के ऐसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और कई चीजें इन्होंने बताई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इन्होंने यही बताई है कि हमें यकीन करना सीखना पड़ेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। उन्होंने बताया ना वो मूसा पे कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, आगे कितने सांप आ गए थे, तो लेकिन उसको अल्लाह ने बोला कि तू लाठी फेंक दे। तो उसने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई क्यों, क्या, कैसे। उसने कहा ठीक है आपने बोला है तो मैं उसको फेंक देता हूँ। तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि मतलब उसने यकीन करा, और कितनी मतलब इंस्पायरिंग बात है कि हम लोग भी कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हमें दिमाग से नहीं चलना चाहिए, हमें यकीन करना चाहिए कि जो हमारे लिए होगा वो दी बेस्ट ही होगा, है ना। और उन्होंने कैसे मतलब पानी, लाठी मरवाई उन्होंने पत्थरों पे और पानी निकल आया। और पानी एक जगह नहीं, मतलब कई जगह पानी निकला, बहुत सारा पानी निकल गया। मतलब ये भी ऐसे चमत्कार ही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट चलो हुआ है। और भी मतलब समुंदर में उन्होंने कहा कि भाई लाठी से मतलब लाठी मारो आप, तो वहां रास्ता बन गया, तो वो लोगों ने दरिया भी पार करा। तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसे पहली बार ही मतलब इतनी चीजें मेरे को पता चली है कि हमारी हिस्ट्री में ये सब चीजें भी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये। हाँ जी, मुझे तो इस वीडियो से यही समझ में आया कि हमें अल्लाह पे विश्वास रखना चाहिए। हर मुसीबत पे अल्लाह हमारे साथ है, और वो जितनी भी मुश्किल आ जाए, वो बस विश्वास बना के रखो अपना। विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपना विश्वास पक्का रखना चाहिए, और अल्लाह हमारे हर समय हमारे साथ है। बड़ी अच्छी वीडियो थी। पूरी वीडियो में ऐसे मतलब देख के हमें यही समझ में आता है कि हमें अल्लाह पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास के बेड़े पार है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो नामुमकिन चीज भी जो है ना, वो अल्लाह पूरा करेगा। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और आप प्लीज अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।